गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज के युग के बेटियां जो कपड़े पहनती है उससे है, जो बहुत बड़ी समस्या बन गया है। आजकल की बच्चियां जो कपड़े पहनती है उससे है, जो बहुत बड़ी समस्या बन गया है। आजकल की बेटियां बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनकर ही धार्मिक स्थलों पर घूमती रहती है, घुटने के ऊपर तक के पैंट वगैरह। जो नई बहुएं साड़ी भी पहनती है तो ऐसे पहनती है जैसे उसका बहुत शरीर का भाग बहुत सारा दिखता रहता है। और गुरुदेव, आजकल अगर सूट भी पहनती है तो उससे दुपट्टा हट गया है, तो जो मर्यादाएं हैं वो सारी मर्यादाएं ख़त्म होती जा रही है। तो गुरुदेव, आजकल की बेटियों को, बहुओं को और उनको छूट देने वाले माता पिताओं को आप कुछ संदेश दीजिए गुरुदेव। देखिए, अब बेटियां बहुएं तक ही बात सीमित नहीं है, यहाँ कई सासुएं भी हैं जो बिना दुपट्टा के बैठे हैं। बिल्कुल गुरुदेव। आप सब सुन के आश्चर्य करोगे। मैं उदयपुर में था, एक महिला आई, वो जीन्स और टॉप में थी, बाल पूरे चांदी जैसे सफेद, और जीन्स टॉप में। मैं उस वक्त आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने उनकी उम्र पूछी तो 82। 82 साल की महिला जींस और टॉप पर थी। हमने कहा बिल्कुल मॉडर्न है। अब उनसे क्या बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। तो देखिए, इस विषय में मैं इतना कहूँगा, क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है। मैं अपना कोई आदेश नहीं थोप सकता, लेकिन एक सवाल आप सबके सामने जरूर छोड़ता हूं कि ये बताओ, कपड़ा तन ढांकने के लिए पहनते हो या तन दिखाने के लिए? ढांकने के लिए गुरुदेव। पहनते किस लिए हो? अगर तुम्हें तन दिखाने का शौक है तो तुम दिखाओ, पर यह सोचो कि तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वह केवल शरीर नहीं है। तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी प्रवृत्तियां तुम्हारे व्यक्तित्व को उभारती है। आदमी कितना ही कैसा भी कपड़ा पहन ले, कपड़ा क्यों इस तरह का आकर्षित करने के लिए, यानी आप अपना बदन दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हो। और ध्यान रखना, जो तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित होकर तुम्हारी ओर आएगा वो तुम्हारा फैन बनेगा, तुम्हारा अनुयायी बन सकता है, तुम्हारा अनुकरण कर सकता है। और जो तुम्हारा शरीर देखकर तुम्हारी ओर आकर्षित होगा वो लुच्चा लफंगा ही होगा। किसको आकृष्ट कर रहे हो? लुच्चा लफंगा बदमाश को। तुम्हें सोचना है। ये आधुनिकता के नाम पर मर्यादाओं का हनन है। आज से कुछ दिन पहले भी इस आशय का सवाल आया था, तब मैंने लोगों से एक दूसरा सवाल कहा था कि एक भारतीय महिला, जब कोई विदेशी परिधान पहनकर आती है तब, और वही महिला जब भारतीय परिधान पहनकर आती है तब, दोनों के लुक में क्या एक रूपता होती है? क्या अंतर दिखता है? जब कोई महिला भारतीय परिधान पहनकर आती है तो उसमें मां, बहन और देवी का रूप दिखता है। और वही जब विदेशी परिधान पहनकर आती है तो केवल एक स्त्री की जैसी दिखती है, जिस पर मनुष्य की विकारी दृष्टि होती है। स्त्री के प्रति लोगों का मन विकारी हो सकता है, मां, बहन और देवी के प्रति तो उनके अंदर श्रद्धा और पवित्रता का भाव आता है। अपनी दृष्टि को पवित्र बनाइए, उसे विकारी मत बनने दीजिए। और हमारे साथ सामने वाले का भी। कई बार लोग कहते हैं हम भड़कीले कपड़े पहने, चाहे कैसे पहने, वो अपने मन पर संयम रखो। मैं सहमत हूँ, सामने वाला कैसा भी हो, हमें अपने मन पर संयम रखना चाहिए। पर मैं तो इतनी बात जानता हूँ
कि बचपन में जब घर में बिल्लियों का आतंक होता था तो दूध को सीके पे टांग के रखा जाता था। मैंने एक बार पूछा कि सीके पे क्यों टांगते? बोले बिल्ली से बचाने के लिए यही एक उपाय है, बाकी सब जगह बिल्ली की अप्रोच है, सीके पे बिल्ली की अप्रोच नहीं होती। तो बिल्ली से बचाने के लिए सीके पे टांग करके दूध रखा जाता है, और जहां चारों तरफ बिल्लियां मंडरा रही है वहां खुले बर्तन में दूध रखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? सत्यानाश होगा। और क्या होगा? वही हो रहा आज। और इसमें विदेशी चाल है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने हमारी भाषा को बदला, हमारी भूषा को बदला, हमारे भोजन को बदला, और हमारे भेषज को बदला, औषधि को बदला। भाषा, भूषा, भोजन, भेषज सबको बदल दिया तो हमारी भावना भी बदल गई। पहले साड़ियां होती थी ना, अब तो मुझे लगता है 2-3 सालों में मैंने देखा अब अपवाद स्वरूप महिलाएं ही साड़ियों में दिखती है। मुझे तो लगता है जैसे पुरुषों की धोतियां पूरी तरह गोल हो गई, 2-4 साल में आप लोगों की साड़ियां भी गोल हो जाएगी, केवल धार्मिक कार्यों में दिखेगी। इसके पीछे एक चाल है व्यापारिक, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन प्रसंग बहुत उपयोगी है। व्यापारिक चाल है। क्या? पहले घर में एक साड़ी सासू भी पहन लेती थी, बहू भी पहन लेती थी, आदान प्रदान होता था तो सास बहू में प्यार होता था, और एक साड़ी 2 के काम में आती तो बाजार में साड़ी कम बिकती, घर का खर्चा भी कम होता। अब इनने देखा भाई ये तो मामला गड़बड़ है, तो इसको तोड़ो। तो साड़ी की जगह पहले सलवार सूट ले आओ। सलवार सूट लाओगे तो सबकी सूट की अलग अलग फिटिंग, सब अलग अलग पहनेंगे, अलग अलग रखेंगे, आपस का कम्युनिकेशन खत्म, एक के 2 होंगे, हमारा माल ज़्यादा बिकेगा। सलवार सूट में भी देखिए आप लोग, मैं तो हर चीज़ पर बहुत बारीकी से नज़र रखता हूँ। पहले जब सलवार सूट आया तो आप दुपट्टा रखते थे सिर पर, फिर धीरे से वो खिसका दुपट्टा आया गले में, फिर और खिसका सो दुपट्टा आया ऐसे, अरे वो ही गोल हो गया। ये स्टाइल से आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। आप कपड़ा पहनते, मैंने कपड़ा नहीं पहना लेकिन मैं नजर सब पर रखता। ये चाल है। आप लोगों का उस तरह बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। मर्यादाएं इसी तरह, बुरा मत मानना। मैंने पहला ही वाक्य कहा कि क्या पहनना क्या नहीं पहनना आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, पर मैं जो बात अपनी रखना चाहता रख सकता हूं। खुले बाल रखना आज का फैशन हो गया, बिल्कुल है ना। आप किसी बाबा के पास या ऐसे दरबार में जाओगे जहां भूत भूतनी का खेल होता है, वहां सब खुले बाल वाले ही मिलेंगे। बिल्कुल गुरुदेव। सिर धुनते हुए बोलो, मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही है? गुरुदेव पहले खुले, एक भी बंधे बाल वाले नहीं मिलेंगे। ये क्या फैशन, ये अंधानुकरण है। समझ गए? हमारे यहां महिलाएं बाल खोलकर युद्ध के मैदान में उतरती थी अपने राज्य और सतीत्व की रक्षा के लिए, जब वो चंडी का रूप रखती थी। अब आज क्या हो आप लोग? इसीलिए घर घर में माहौल प्रचंड होता जा रहा है। क्या ये भी कारण हो सकता है? क्यों हम बांध के नहीं रख सकते? ये अंधानुकरण क्यों? इस पर आप सबको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, और जब तक इन पर विचार नहीं करोगे न तो आपकी मर्यादाएं सुरक्षित होगी,
नहीं आपका जीवन सुरक्षित होगा। चाहे बेटियां हों, चाहे बहुएं हों, चाहे सासुएं हों, हमें अपनी मर्यादा का ध्यान खुद रखना होगा, तभी हम सफल होंगे। इसलिए अपनी सोच को बदलिए। आपका प्रभाव आपके इस बाहरी दिल डॉल में नहीं, आपके आंतरिक व्यक्तित्व से बढ़ता है। तो अपना आंतरिक व्यक्तित्व निखारिए, जीवन को सुदृढ़ बनाइए, नहीं तो जीवन तहस नहस होने से नहीं बचेगा। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर मेरी बात सच में अच्छी लगी तो अपने जीवन में से अपनाओ। हालांकि कई छोटी छोटी बहनें और बेटियां बोलती है, महाराज जी हम लोग थोड़ा सा इसका ख्याल रखते हैं ना तो लोग हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, हमें बहन जी कहने लगते हैं। तो कहो ठीक, मैं तुमसे कहता हूं, तुमसे कोई कहे बहन जी तो उसका प्राउड फील करो, क्योंकि बहन जी तो सबसे अच्छी होती है, कोई मॉडल थोड़ी बनना हमको। क्यों हम अपने आप में झेप महसूस करते हैं? हमें गर्व होना चाहिए और उनको उस समय इसी गर्व से भर करके कहना चाहिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरा सही आकलन किया। आप बहाव में बह रहे हैं और मैं जहां के तहां। मैं आपको बताऊं, मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनका एक बेटा लंदन में एक बहुत बड़ी कंपनी में अभी वो सीईओ के पोस्ट पे पहुंच गया और वह उसकी 8 साल की उपलब्धि। उसने अपना एक वाकया बताया, 8 साल में यहां तक पहुंचा। जब वो कंपनी के मालिक से बात किया, ये बात बहुत अच्छी है इसलिए मैं आज उद्धृत कर रहा हूं, तो कंपनी के मालिक ने एक दिन उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। ध्यान देना, कंपनी के मालिक ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं, और वो इंग्लैंड का, लंदन का व्यक्ति, अंग्रेज, वो बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि जब भी मैं तुमसे मिलता हूं तो मुझे लगता है कि मैं किसी भारतीय से मिल रहा हूं। बाकी सब तो हमारे जैसे बन करके आते और हमारे जैसे बन नहीं पाते, तो मुझे तुम्हें देखकर ये लगा कि ये व्यक्ति अपने उसूलों में दृढ़ रहने वाला है, इससे आगे बढ़ाने पे हमें सही काम और सही लाभ मिल सकता है। 8 साल की अवधि में जो व्यक्ति सीईओ तक पहुंच जाए, और आज भी उस कंपनी के मालिक का बड़ा विश्वास भाजन है, तो मतलब क्या निकला? आप जब तक अपनी मौलिकता को बचाए रखोगे तभी तक अपनी पहचान होगी। जब मौलिकता खो देंगे तो आपकी पहचान खंडित होगी। इसलिए इन बातों पर अत्यंत गंभीरता से विचार करना चाहिए और उसी अनुरूप अपना जीवन होना चाहिए। मैंने अपनी बात कह दी, आपकी आप जानो।